नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और करंट अफेयर की सीरीज़ में जो हम लोग वर्ष 2022 के टॉप 1000 करंट अफेयर कर रहे हैं, तो उस कड़ी में ये तीसरा वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है एक वीडियो में एक बार में 30 क्वेश्चन करते हैं। तो 30 क्वेश्चन का 2 वीडियो पड़ चुका है, तो आज ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम लोग 61 से स्टार्ट करेंगे और 90 तक जाएंगे। तो चलिए 61 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित कर कहाँ पर, मतलब कि उत्तराखंड की जो सरकार है उसने पहला जो उसका हाई कोर्ट था वो उत्तराखंड में था, अब उसको कहाँ पर स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन है देहरादून में, गढ़वाल में, हरिद्वार में या फिर हल्द्वानी में। तो इसमें आपको बताना है कहाँ पर। तो अब जो है ये हल्द्वानी में स्थानांतरित हो जाएगा। तो अब कहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड का हाई कोर्ट? हल्द्वानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि 17वें ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो कहाँ पर किया गया है, इटली के रोम में, या फिर भारत में नई दिल्ली में, ब्राज़ील के साओ पाउलो में, या फिर इंडोनेशिया के बाली में। तो कहाँ पर किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है इंडोनेशिया के बाली में। तो और जो है 2023 का कहाँ आयोजित होना है? 2023 का आयोजन होगा नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस तिथि को विश्व की जनसंख्या 8 अरब हो गई? तो कब हो गई? तो आपके ऑप्शन है 10 नवंबर 2022 को, 15 नवंबर 2022 को, 20 नवंबर 2022 को, या फिर 25 नवंबर 2022 को। तो वो कौन सी डेट है? तो आपकी है 15 नवंबर 2022 को। क्या हुआ कि विश्व की संख्या कितनी हो गई? 8 अरब हो गई है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि आरबीआई ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा, अब कैसी डिजिटल मुद्रा लाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कितने बैंकों को शामिल किया है? तो कितने को? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने बैंकों को इसमें शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है 4 बैंकों को। नेक्स्ट देखते हैं 65। कह रहा है कि किस तिथि को भारत में पहली बार आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को समर्पित जनजातीय गौरव दिवस? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया गया? 5 नवंबर को, 10 नवंबर को, 8 नवंबर या फिर 15 नवंबर। तो कब मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस? ये आपका मनाया गया है 15 नवंबर को। चलिए 66 देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ ITTF के खिलाड़ियों के आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो भारत का जो पहला खिलाड़ी कौन बन गया जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में चुना गया है? अचंता शरत कमल, साथियान गणाना शेखरन, या फिर मनिका बत्रा, या फिर मानव ठक्कर। तो इनमें से कौन चुना गया? तो अचंता शरत कमल जो हैं ये पहले भारतीय बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के खिलाड़ियों के आयोग में चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2022 के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये देश जो मिलकर युद्धाभ्यास करते हैं मालाबार। तो ये पूछा गया है कि इसका जो भी हाल ही में 26वां संस्करण हुआ है इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन है जापान के हिमाचल में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जापान के योकोसुका में, या फिर अमेरिका के अटलांटा में। तो कहाँ किया गया इसका आयोजन किया गया है जापान के योकोसुका में। तो आप याद रखिए कि मालाबार 26वां जो संस्करण है इसका आयोजन जापान में हुआ है। और इसमें कौन कौन भाग लेता है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं कि हाल ही में उत्तर पश्चिमी अरब सागर में चले किस बहुराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभ्यास में भारतीय जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया है? देखिए क्या हुआ है, अभी हाल ही में जो अरब सागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है तो वहाँ पर एक आतंक रोधी अभ्यास हुआ है जिसमें भारतीय नौसेना ने भी भाग लिया। और कौन सा जहाज? INS त्रिकंद। तो पूछा गया कि उस अभ्यास का नाम क्या है? C स्क्वाड 1 या फिर C स्क्वाड 2, 3, 4, इनमें से कौन से हैं? तो इसका नाम था C स्क्वाड 2। चलिए 69 देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत 63 देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो इसमें भारत की रैंक आपको बतानी है। ऑप्शन दिए हैं 8वें, 10वें, 5वें या फिर चौथा। तो भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का रहा है 8वां स्थान जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। टोटल कंट्री कितने थे? 63, और भारत की रैंक कितनी है? 8वीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन हुआ है? तो
किसने जीता है? इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया में से किसने जीता है? तो ये जीता है इंग्लैंड ने। और किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि कंबोडियाई राजधानी नोम पेन में आयोजित, तो कंबोडिया की राजधानी कौन है? नोम पेन में आयोजित 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो हुआ है, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन था? तो किसने किया था? वो पर्सन कौन थे पूछा गया। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, इनमें से कोई नहीं, या फिर जगदीप धनखड़। तो इसमें किसने भाग लिया था? तो भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स III ने प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? तो भारत के मूल के हैं, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है और ब्रिटेन के महाराजा के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मानित, इनसे पदक से सम्मानित किया, वो उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो बताना इनमें से कौन है? VS नायपॉल, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर। तो इसमें जो आपके प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन है, इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो आपका ये क्वेश्चन और भी कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इनको किस क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से बेंगलुरु के संस्थापक कौन थे? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस प्रतिमा को क्या बोला गया? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैच्यू ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्टैच्यू या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसको क्या बोला गया? स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो आप याद रखिए कि बेंगलुरु के जो संस्थापक हैं नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, इनकी जो है मूर्ति 108 फीट की कांस्य प्रतिमा लगाई गई है, इसको बोला गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्वेश्चन नंबर 74 पे आता है कि हाल ही में विश्व कबड्डी महासंघ ने विश्व कबड्डी 2025 की मेज़बानी किसको सौंपी है? आपके ऑप्शन है टोरंटो को, ढाका, लाहौर या फिर वेस्ट मिडलैंड को। तो 2025 की विश्व कबड्डी की जो महासंघ की अध्यक्षता है किसको मिली, मेज़बानी किसको मिली है? तो ये मिली है वेस्ट मिडलैंड्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बोला कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यात्रियों की उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 4 स्टार जो है ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो स्टेशन आपके दिए हैं भोपाल रेलवे स्टेशन, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या फिर SMVT बेंगलुरु। तो आपके ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपका राइट हो जाएगा भोपाल रेलवे स्टेशन जो है, इसको अभी 4 स्टार रेटिंग दी है। किसके द्वारा ये दिया गया है? ईट राइट स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय जो है रेलवे स्टेशनों की कैटेगरी में उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? देखिए अभी तक तो इससे पहले क्या था कि 11वां बना है, तो अभी तक 10 कंट्री मेंबर थे, तो 11वां कौन सा बना है? कतर, सऊदी अरब, तिमोर लेस्ते या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन बना है? तिमोर लेस्ते जो है आसियान कंट्री अब जो है 11वां सदस्य बन गया है। तो ये बात महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं कि अभी तक 10 कंट्री हुआ करते तो एग्जाम में आने की संभावना है कि आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया। 77 पे आते हैं कि हाल ही में $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन? तो कौन सी कंपनी जिसने $1 ट्रिलियन गंवा दिए? अमेजन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट या फिर मेटा, इनमें से कौन सी है? तो वो है आपकी अमेजन कंपनी। इसने जो है $1 ट्रिलियन जो है अभी गंवा दिए हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित किस वैश्विक गठबंधन में शामिल हुआ है? तो भारत किसमें शामिल हुआ है? पेरिस गठबंधन, COP27 गठबंधन, सौर ऊर्जा गठबंधन या फिर मैंग्रोव गठबंधन। तो इनमें से किसमें? मैंग्रोव गठबंधन में भारत जो है अभी हाल ही में शामिल हुआ है। किस लिए? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए वन और वनस्पतियों के संरक्षण से संबंधित वैश्विक गठबंधन जो अभी बना है, तो उसमें शामिल हुआ है कि मैंग्रोव गठबंधन जो बना है इसमें भारत अभी शामिल हुआ है। तो आप इसको एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, आने की संभावना है। तो अभी इसका मतलब कि मैंग्रोव गठबंधन अभी कोई नया जो है एक गुट बना है, तो इसमें भारत शामिल हो गया। 79 देखते हैं कि 10 नवंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने बाजरा दिवस के रूप में मनाया? तो बाजरा दिवस जो है किस सरकार ने मनाया? असम सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार, ओडिशा या फिर राजस्थान में से किसने मनाया? तो ये मनाया ओडिशा सरकार ने। ओडिशा राज्य की जो सरकार है उसने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं कि हाल ही में जारी किया गया शुभंकर तूफान और तूफानी किससे संबंधित है। तो शुभंकर जारी हुए हैं तूफान और तूफानी, तो ये किसके लिए जारी किए हैं? फिट इंडिया स्कूल 2022, यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, खेलो इंडिया खेलो 2022 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए जारी हुए हैं? ये आपके जारी हुए हैं फिट इंडिया स्कूल 2022 के लिए। तो ये शुभंकर के यहाँ है तूफान और तूफानी, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं कि हाल ही में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए देश का पहला जैविक डेटा केंद्र अनावरण कहाँ पर किया गया है? जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए, और क्या है, देश का पहला जैविक डाटा केंद्र है। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कोई भी काम जो देश में पहली बार होता है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? बेंगलुरु, फरीदाबाद, चेन्नई या गांधीनगर ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो अनावरण कहाँ पर होगा? फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी किस राज्य को सौंपी गई? तो चौथा जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा वो किस राज्य में होगा? आपके ऑप्शन है यूपी, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर राजस्थान। तो कहाँ पर होगा ये गेम? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपके उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आता है कि हाल ही में किस देश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है? तो किस देश ने? स्वीडन, दक्षिण कोरिया, जापान या फिर स्विट्जरलैंड आपके ऑप्शन है। तो इनमें से किसने नियुक्त किया है? तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया है कि अपना मैत्री राजदूत नियुक्त किया है। किसको? नीरज चोपड़ा को, जो हमारे यहाँ पर भाला फेंक में अभी इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। तो आपके ऑप्शन है बलवीर सिंह चौहान, प्रदीप कुमार मोहंती, अशोक कुमार माथुर या फिर ऋतुराज अवस्थी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज अवस्थी जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी किसको दी है? तो जो 2023 में महिलाओं का जो विश्व कप होगा मुक्केबाजी का, तो किस देश में होगा? पूछा गया है। चीन में, भारत, कंबोडिया या फिर दक्षिण कोरिया में से कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होगा आपका भारत में। तो बहुत ही भारत में होगा, यानी कि आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2023 में मेज़बान कौन देश होगा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? तो भारत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। 86 कह रहा है कि अमेरिकी राज्य जो मैरीलैंड है, अमेरिका का राज्य मैरीलैंड का लेफ्टिनेंट गवर्नर पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई हैं। तो कौन बन गई हैं? अरुण नायर, अरुणा सिन्हा या फिर अरुणा मिलर या फिर अरुणा वर्मा। तो आपके ऑप्शन में से क्या राइट हो जाए? अरुणा मिलर को जो है अमेरिका का जो एक राज्य है मैरीलैंड, वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद मिला गया है। तो ये भारतीय अमेरिकी पहली महिला हैं जिनको इस पद पर नियुक्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं कि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है देश के मुख्य न्यायाधीश, देखिए ये बन चुके हैं और इनका क्रम पूछा गया है। तो कितने नंबर के हैं? 50वें हैं, 44वें, 91 या फिर 48वें। तो इसमें इनका क्रम बताना है। तो ये जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं भारत के। इनका नाम भी याद रखिए कि जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं हम लोग। 88 कह रहा है कि फोर्ब्स के जो नवंबर में जो जारी किया गया था फोर्ब्स, उसमें प्रकाशित 20 एशिया की जो महिला उद्यमी हैं की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी को शामिल किया? तो एशिया की जो 20 महिला उद्यमियों की सूची बनाई गई थी, तो उसमें पूछा गया कि भारत से कौन शामिल है। आपके ऑप्शन है शोमा मंडल, गजल अलख, नमिता थापर या फिर उपरोक्त तीनों। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तीनों, इन शोमा मंडल, गजल अलग या फिर नमिता थापर, इन तीनों को ही जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटरों को शामिल किया? तो अभी हाल में किसको, मतलब कि कितने क्रिकेटरों को शामिल किया? आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 2। तो कितनों को शामिल किया गया है? 2 खिलाड़ी जो है अभी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं। किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस थीम के साथ G20 के नए लोगो का अनावरण किया गया है? तो अनावरण किया है, तो इसकी थीम पूछी गई है कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर या फिर 1 फैमिली 1 अर्थ 1 फ्यूचर या फिर 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर फॉर G20 या फिर वसुधैव कुटुंबकम। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 1 अर्थ
वन फैमिली वन फ्यूचर। तो जो आज का हमारा करेंट अफेयर का सेगमेंट था, तो हम लोगों ने 90 क्वेश्चन देख लिए, तो क्वेश्चन नंबर 91 अगले सेगमेंट पे हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि इस करेंट अफेयर की सीरीज से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज़। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और इसी तरीके से आपको समय समय पर मैं आपको पूरा 2022 का करेंट अफेयर कवर करवा दूंगा, जो कि आपके SSC GD हो गया या CHSL एग्जाम या अन्य कोई एग्जाम जिसमें करेंट अफेयर पूछी जानी है 2022 की, तो आप आसानी से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।